हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग रिजल्टेंट रेंज का एक थ्योरम कर रहे हैं। ये थ्योरम में क्या है, टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंजेस। देखो दो रेंज दिया हुआ है, R1 K1 एक रेंज होगा और R2 K2 क्या होगा, रेंज होगा। रेंज क्या होती है ना, वो जहाँ पर हमारा क्या होता है, एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉन्साइड करती है एक्सिस ऑफ कपल से, तो वो सेंट्रल एक्सिस होती है। तो वो जो फोर्स होती है ना R1 और वो रिजल्टेंट कपल K1 वो जब एक साथ लेते हैं तो वही रेंज कहलाती है। तो टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ द टू गिवन रेंजेज, तो लेट द टू रेंजेज भी, दो रेंज कौन सा है हमारा, R1 K1 एंड R2 K2 कुछ एक्सिस आर। तो देखो इसका फिगर में क्या है, जिसकी एक्सिस AC है और दूसरी की एक्सिस क्या है, BD रिस्पेक्टिवली है। ये सेंट्रल एक्सिस हो जाएगी इसकी। तो लेट द टू रेंजेस बी R1 K1 एंड R2 K2 व्हिच एक्सिस आर AC एंड BD रिस्पेक्टिवली। सपोज AC एंड BD इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, दोनों एक दूसरे से ना अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है, एंड लेट AB इक्वल टू A, और ये A और B की जो डिस्टेंस है वो A है। तो सपोज AC एंड BD इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, लेट AB इक्वल टू A, ठीक है, AB equal to A be the shortest distance between AC and BD. Let RK be the resultant range of ranges R1 K1 and R2 K2 whose axis be along Z axis. RK जो है ना, RK ये दोनों रिजल्टेंट रेंज का ये दोनों रेंजेज का रिजल्टेंट है। तो लेट RK be the resultant range of the ranges R1 K1 and R2 K2 whose axis be along Z axis. लेट OA इक्वल टू एक्स है, OA इक्वल टू एक्स है, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स। सपोज AC, ये AC ना OZ के साथ, देखो AC जो है OZ के साथ थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ये हमारा क्या है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो देन BD भी इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा माइनस थीटा, ये हमारा अल्फा माइनस थीटा से इंक्लाइंड होगा, ठीक है। सपोज AB भी अलोंग एक्स एक्सिस, AB हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम लोग ये फिगर बनाए थे, ये चलो देखो एक फिगर बनाते हैं। ये था एक्स वाई और जेड एक्सिस थी हमारा, ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है। ये हमारा देखो ये ऐसे एंगल बना रहा है, ये हमारा जो AC होती है, AC हमारा क्या बनाती है, हमारा ये हमारा इसके साथ थीटा एंगल बनाती है जेड एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बनाती है जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, ये थीटा। तो हमारा वाई एक्सिस के साथ कितनी एंगल बनाएगी, 90 माइनस थीटा एंगल बनाती है। तो सपोज क्या कहता है कि सपोज हमारा AB भी अलोंग एक्स एक्सिस है, सिंस AB मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा एंड थीटा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन से निकालेंगे, तब उस केस में इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो 0 sin थीटा cos थीटा। इफ द फोर्स R1 एक्टिंग थ्रू द पॉइंट A एक्स एक्सिस पे था, x 0 0 इक्वल टू x1 y1 z1 along AC be equivalent to x1 y1 z1 L1 m1 n1। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू R1 0, y1 इक्वल टू R1 sin थीटा, z1 इक्वल टू R1 cos थीटा। L1 देखो, L1 क्या होगा, y1 z1 माइनस z1 y1, तो ये हो जाएगी हमारा 0 इंटू z1 माइनस 0 इंटू y1, तो 0 हो जाएगी। m1 क्या होती है, x1 y1 माइनस z1 x1 माइनस x1 z1, तो ये भी देखो माइनस x1 x R1 cos थीटा हो जाएगी। n1 क्या होगा, x1 y1 माइनस y1 x1, तो x R1 sin थीटा माइनस y1 की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू x1, तो ये आ जाएगी। सिंस BD मेक्स एन एंगल, तो वो चूंकि AC और BD एक दूसरे के अपोजिट है, AC और BD ना ये एक दूसरे के अपोजिट है इस तरह से, और दोनों अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है। तो ये जब एंगल प्रीवियस वन की तरह BD makes an angle 90 plus alpha minus theta with x, y and z axis respectively. So its direction cosines are cos 90 plus alpha minus theta cos alpha minus theta। cos 90 0 होती है,
और ये हमारा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा और कॉस अल्फा माइनस थीटा होगा। तो इफ द फोर्स R2 एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, जो कि B नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, B हमारा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा माइनस a माइनस एक्स 0 0 इक्वल टू x2 y2 z2 along BD be equivalent to x2 y2 z2 L2 m2 n2, देन x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि डायरेक्शन क्वेश्चन 0 था तो 0 इंटू R2, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस R2 साइन अल्फा माइनस थीटा, z2 इक्वल टू R2 cos अल्फा माइनस थीटा। L2 m2 n2 का वैल्यू निकाल लो, L2 m2 n2 का इसी तरह से वैल्यू निकलता है। तो इफ द सिस्टम, देखो इफ द सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू x y z L m n, देन x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2, दोनों का ऐड कर लो, y इक्वल टू y1 प्लस y2, z इक्वल टू क्या होती है z1 प्लस z2 होती है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा L इक्वल टू L1 प्लस L2, M इक्वल टू M1 प्लस M2, N इक्वल टू N1 प्लस N2। देखो वी हैव x इक्वल टू, x एक्सिस पे तो 0 था, y इक्वल टू 0 था, तो y इक्वल टू 0 है, और y का वैल्यू क्या है y1 प्लस y2 था, तो y का वैल्यू क्या होगा r1 साइन थीटा माइनस r2 साइन अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 0 हो गया, और z इक्वल टू r होता है, तो r इक्वल टू z की वैल्यू कितनी आ जाएगी z1 प्लस z2 होती है, तो r1 cos थीटा प्लस r2 cos अल्फा माइनस थीटा। इसी तरह से हमारा क्या होता है L0 x एक्सिस के वो m0 होती है, तो वो y एक्सिस के लिए हमारा कंपोनेंट होगा, तो y एक्सिस के लिए कंपोनेंट क्या होगा m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स r1 cos थीटा प्लस a माइनस एक्स cos अल्फा माइनस थीटा इंटू r2 हो जाएगी, प्लस इसकी कंपोनेंट हमारी जो आएगी वो k1 साइन थीटा माइनस k2 क्या होगा अपोजिट था, तो k2 साइन अल्फा माइनस थीटा था, तो इसका जो कंपोनेंट लोगे ना तो z एक्सिस के साथ हमारा लोगे तो यही एंगल हमारा, सॉरी x एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये बनाता था 90 प्लस थीटा, और सॉरी हमारा 90 माइनस थीटा, और ये बनाती थी हमारा क्या 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, दैट्स वाई ये प्लस हो जाती है और ये माइनस हो जाती है, और n इक्वल टू k होता है, तो k इक्वल टू n की वैल्यू n1 प्लस n2 होती है, तो x r1 साइन थीटा प्लस a माइनस एक्स r2 साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 के cos थीटा प्लस k2 cos अल्फा माइनस थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r k एंड x। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, r का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना और x का वैल्यू निकालना, तो स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग वी गेट, तो 0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r1 साइन थीटा माइनस r2 साइन अल्फा माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस r1 cos थीटा प्लस r2 cos अल्फा माइनस थीटा का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा माइनस 2 r1 r2 साइन थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस 2 r1 r2 cos थीटा इंटू cos अल्फा माइनस थीटा। देखो r1 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, r2 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस 2 r1 r2 लोगे तो cos थीटा cos अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1 आ जाएगी, और ये देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a प्लस b होती है, तो cos थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos अल्फा हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से हमको वैल्यू निकालना होगा, तो देखो फ्रॉम 1 से क्या था हमारा r1 साइन थीटा इक्वल टू r2 साइन अल्फा माइनस थीटा है, साइन अल्फा माइनस थीटा का क्या होगा साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, तो r1 साइन थीटा इक्वल टू r2 साइन अल्फा cos थीटा माइनस r2 cos अल्फा साइन थीटा हो गया, ये इधर आएगा, साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकालना, साइन थीटा यहाँ से कॉमन, तब यहाँ से क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 cos अल्फा साइन थीटा इक्वल टू r2 साइन अल्फा cos थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू ये क्या होगा r2 साइन अल्फा और cos थीटा इक्वल टू r1 प्लस r2 cos अल्फा, ईच इक्वालिटी ऑफ 6 विल बी इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या होगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट r2 साइन अल्फा प्लस r1 प्लस r2 cos अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, इसका कैलकुलेट करोगे ना, देखो यहाँ कैलकुलेट कर लेना,
ये कैलकुलेट करके आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस अल्फा, और इतना का वैल्यू क्या होगा, अभी जस्ट निकाले थे इक्वेशन 5 में R स्क्वायर, तो ये 1/r हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेना और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू के लिए तुम्हारा हमारा R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू निकालते हैं, तो k के लिए फ्रॉम 4 में हमारा इक्वेशन नंबर 4 देखना, तो k इक्वल टू क्या है, x r1 साइन थीटा प्लस a माइनस एक्स r2 साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 कॉस थीटा प्लस k2 कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो x r1 साइन थीटा प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार a के साथ होगा a r2 साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस x r2 साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 कॉस थीटा 1 प्लस k2 कॉस अल्फा माइनस थीटा। देखो x और x कॉमन निकालो, ये दोनों से x कॉमन निकालोगे तो r1 साइन थीटा माइनस r2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू x प्लस a r2 साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 cos थीटा प्लस k2 cos अल्फा माइनस थीटा। देखो r1 साइन थीटा माइनस r2 साइन अल्फा माइनस थीटा से इक्वेशन नंबर 1 से ये 0 हो जाएगा, प्लस a r2 साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 cos थीटा प्लस k2 cos अल्फा माइनस थीटा। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 से, दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 8 से। तो a r2 sin अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 cos थीटा प्लस k2 cos अल्फा माइनस थीटा। तो a r2 देखो sin a माइनस b है, तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b प्लस k2 प्लस k1 cos थीटा हुआ प्लस k2 cos a माइनस b cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b हो गया। तो इसको फिर से ये करना, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई कर दिए तो a r2r sin अल्फा cos थीटा माइनस a r2 cos अल्फा sin थीटा प्लस r k1 cos थीटा प्लस r k2 cos अल्फा cos थीटा प्लस r k2 sin अल्फा sin थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा, देखो cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 है r1 प्लस r2 cos अल्फा बाई r, sin थीटा की वैल्यू r2 sin अल्फा बाई r, cos थीटा की वैल्यू r1 प्लस r2 cos अल्फा बाई r, cos थीटा की वैल्यू r1 प्लस r2 cos अल्फा बाई r और sin थीटा की वैल्यू r2 sin अल्फा बाई r। देखो सब कैंसिल करके, सब मल्टीप्लाई करके ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ से हमारा r1 k1 एक बचा, r2 k2 कॉमन निकालोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, फिर r1 k2 प्लस r2 k1 कॉमन है cos अल्फा प्लस a r1 r2 sin अल्फा हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो r1 k1 प्लस r2 k2 प्लस r1 k2 प्लस r2 k1 cos अल्फा प्लस a r1 r2 sin अल्फा। नाउ अल्फा इज नोन एंड r इज नोन, hence from above we can find the value of k, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो अब हम लोग x क्या वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में है, 3 में क्या है, 0 इक्वल टू क्या था हमारा, देखो उसी तरह से मल्टीप्लाई करके निकालें, तो माइनस r1 cos थीटा प्लस r2 cos अल्फा माइनस थीटा इंटू x प्लस a r2 cos अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 sin थीटा माइनस k2 sin अल्फा माइनस थीटा। देखो इतना का वैल्यू क्या है ना, इतना का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में r है, तो ये rx हो जाएगा प्लस a r2 cos अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 sin थीटा माइनस k2 sin अल्फा माइनस थीटा, ये rx इधर आ जाएगा, तो a r2 cos अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 sin थीटा माइनस k2 sin अल्फा माइनस थीटा, a r2 cos a माइनस b, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b प्लस k1 sin थीटा माइनस k2 sin a माइनस b, तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, तो a r2 cos अल्फा, तो देखो यहाँ से cos थीटा जहां जहां है कॉमन निकालोगे, एक cos थीटा यहाँ पे, एक cos थीटा यहाँ पे, तो a r2 cos अल्फा माइनस k2 sin अल्फा इंटू cos थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा sin थीटा कॉमन निकालो, तो a r2 sin अल्फा प्लस k1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k2 cos अल्फा इंटू sin थीटा हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, ये दोनों cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू रख दो, ये cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा a r2 cos अल्फा माइनस k2 sin अल्फा इंटू cos थीटा का वैल्यू r1 प्लस r2 cos अल्फा बाई r और sin थीटा की वैल्यू r2 sin अल्फा बाई r होगी, तो 1 बाई r कॉमन निकाल लो, ये r रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा
ए आर टू कॉस अल्फा माइनस के टू साइन अल्फा इंटू आर वन प्लस आर टू कॉस अल्फा प्लस आर टू साइन अल्फा ए आर टू साइन अल्फा प्लस के वन प्लस के टू कॉस अल्फा हो जाएगा। आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर वन आर टू कॉस अल्फा प्लस ए आर टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आर वन के टू साइन अल्फा माइनस आर टू के टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए आर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के वन आर टू साइन अल्फा प्लस आर टू के टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ए आर वन आर टू कॉस अल्फा है, यहां से साइन अल्फा और साइन अल्फा है तो माइनस कॉमन निकाल लोगे तो आर वन के टू माइनस आर टू के वन साइन अल्फा हो गया, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ए आर टू स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये ऐड करोगे तो पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो देखो ना कि यहाँ से आर का वैल्यू पता है, अल्फा पता है, तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है।